हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि 722 ऐसे विद्यालय हैं यूपी में जिसमें जो है एकमात्र शिक्षक है, यानी एक शिक्षक के सहारे पूरा विद्यालय चल रहा है। और जो मानक के अनुसार शिक्षक और छात्र का अनुपात है, वो शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट ये आता है कि बिल्कुल जो है समान है, लेकिन जो अनुपात है वो क्या है, मानक के अनुसार पूरा नहीं है। इसको लेकर भी जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में कि आखिर यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या सच्चाई है, कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 129 स्कूलों में पढ़ाई जो है राम भरोसे है। दूसरे स्कूल के शिक्षक खुलवाते हैं ताला, यानी कि 129 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। दूसरे स्कूल के जो टीचर हैं वो आते हैं, विद्यालय ओपन करवा देते हैं, बाकी वो अपने विद्यालय वापस चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब स्कूल में टीचर नहीं है तो पढ़ाई बच्चों की आखिर कैसे होगी। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ जो है शिक्षा मित्र ही हैं, उन्हीं के भरोसे जो है पूरा विद्यालय चल रहा है। और शिक्षा मित्र भी जो है मानदेय जो है उनकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इसीलिए जो है वो टाइम से विद्यालय भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। 722 बेसिक स्कूल जो है एक ही शिक्षक के सहारे, शिक्षक और छात्र अनुपात भी मानक से विपरीत है। यानी कि जो मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, फ़िलहाल जो है हमें शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो है बराबर इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो कोर्ट का डिसीजन रहा हो, चाहे जो है किसी भी इंफॉर्मेशन के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, देखिए बराबर यही बताया जा रहा है कि मानक के अनुसार अनुपात जो है पूरा नहीं है। और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि 6 सालों से यूपी में कोई भी भर्ती नहीं है और इन 6 सालों में बराबर शिक्षक रिटायर हुए हैं। और अगर शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं, शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक है कि शिक्षकों की संख्या कम होगी, यानी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में शिक्षण सत्र की जो है वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। पठन पाठन की व्यवस्था राम भरोसे है। जिले में 129 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। हाल यह है कि इन स्कूलों का ताला खोलने की जिम्मेदारी दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि ऐसे जो विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं हैं, तो क्या होता है, जो दूसरे स्कूल के विद्यालय के टीचर हैं वो आते हैं, ताला ओपन करते हैं, और बच्चों की जो प्रेजेंटी वगैरह है वो लगाने के बाद, होमवर्क वगैरह देने के बाद वो अपने विद्यालय वापस चले जाते हैं। वहीं जो है 722 स्कूल एक ही नियमित शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इन स्कूलों में कोर्स पूरा कराने का जिम्मा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के कंधे पर है, क्योंकि जो एक शिक्षक है, मेन जो एक शिक्षक होगा, उसके साथ में जो है उन पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना ऑफिस का वर्क रहता है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं करवा सकते। तो सिलेबस की जो जिम्मेदारी होती है वो अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के सहारे ही होती है, क्योंकि शिक्षा मित्र ही जो है कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। नीति आयोग का जो है आकांक्षी जिला जो है सोनभद्र बुनियादी शिक्षा के मामले में पीछे है। यहाँ के 2061 स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के लिए करीब 10,000 शिक्षकों की ज़रूरत है। इसके सापेक्ष जो है ज़िले में 4200 शिक्षक ही तैनात हैं। इसमें से भी जो है 28 पिछले सत्र में जो है रिटायर हो गए। नॉर्मल सी बात है कि शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, और जब शिक्षक रिटायर हो रहे हैं समय के साथ और नई शिक्षकों की जो है भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो शिक्षकों की जो संख्या है वो कम हो रही है, और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही बताया ये भी गया है कि बेसिक स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात असंतुलित है। अब मंत्री जी से अगर अभी भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और विधानसभा में भी जो है उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया हुआ था कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, फिलहाल हमें नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। आरटी के मानकों के अनुसार प्राथमिक में 30 और पूर्व जो है माध्यमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है।
वहीं जो है ज़िले में कहीं 100 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो कहीं बच्चों की संख्या जो है इससे भी ज़्यादा है। ज़िले में जो है 129 बेसिक विद्यालय, एक भी जो है नियमित शिक्षक नहीं है। ठीक है, यानी ये कंडीशन चल रही है और मंत्री जी का स्टेटमेंट ये आता है कि जो शिक्षक और छात्र हैं उनका अनुपात जो है वो इक्वल है, क्योंकि मानक के अनुसार 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक में जो है 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 100 बच्चों पर एक टीचर है, या फिर 129 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर नियमित शिक्षक ही नहीं है। ओनली जो है शिक्षा मित्रों के सहारे जो है विद्यालय चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई सिर्फ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों जो है अनुदेशक करा रहे हैं। वहीं 722 स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे जो हैं। यह जो है शिक्षक भी विभागीय कार्यों और जो है अभिलेखों को जो है दुरुस्त करने में उलझे रहते हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है। जब एक ही शिक्षक है तो बच्चों की पढ़ाई कराएगा या फिर ऑफिस वर्क करेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि ऑफिस वर्क फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, तो ऑफिस वर्क करेंगे। ऐसे में जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो फाइनली देखा जाए, शिक्षकों की कमी है यूपी में, ये बिल्कुल एक कड़वा सच है। लेकिन जो है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग के माध्यम से जो है पेंडिंग पड़ी भर्तियां पहले कंप्लीट करानी थी। टीजीटी, पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। रीज़न बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर नई शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, आयोग से जो है अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाता है, तो ये कह दिया जाता है कि जो है अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग को जो है 1 साल हो रहे हैं, अभी तक जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। तो अगर देखा जाए तो सिंपल सा मतलब यही है, क्योंकि अगर नई शिक्षक भर्ती आयोग को देनी होती या फिर प्रशासन जो है नई शिक्षक भर्ती यूपी में निकालने के जो है मोड में होते, तो नॉर्मल सी बात है कि लोगों को अध्याचन प्राप्त हो चुके होते, क्योंकि आयोग के द्वारा हर जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा चुका है, जिसके माध्यम से पूछा गया है कि जो है कहाँ पर कितने पद खाली हैं। अध्याचन जो है प्राप्त होना चाहिए आयोग को, और आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड होना चाहिए। लेकिन ना तो आयोग को ऑफलाइन ना ऑनलाइन किसी भी प्रकार से अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये कड़वा एक सच है कि यूपी में शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है और जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन जो है अगर प्रशासन से कहा जाता है तो प्रशासन कह रहा है कि जो है फिलहाल जो है इस पर काम चल रहा है। और अगर आयोग से पूछा जाता है तो आयोग कह रहे हैं कि अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं है। और अगर शिक्षा मंत्री जी से कहा जाता है तो उनका एक स्टेटमेंट आता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का ये भी है कि जो है नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाता है तो डिले तो होगा ही, लेकिन साथ ही जो है 27,713 पदों पर भर्ती के लिए भी कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था, लेकिन उसको भी जो है ना तो आयोग ने और ना ही प्रशासन ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो नई शिक्षा भर्ती से रिलेटेड जो कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, उसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है या फिर याचिका दायर हो जाती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरी अपडेट ये है जिसमें बताया गया है कि एडेड कॉलेजों के शिक्षकों साथ ही कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पर सरकार करेगी विचार। यानी जो एडेड कॉलेज के शिक्षक हैं, साथ ही जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। यानी किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो उनको जो चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी वो फ्री में होंगी, उसका उनको पे नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जो है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी। यह जो है आश्वासन बुधवार को विधान परिषद में सरकार की तरफ से श्रम एवं जो है सेवा योजन मंत्री अनिल जो है राजभर ने दिया है। परिषद में जो है नियम 105 के तहत शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जो है एडेड कॉलेजों के शिक्षकों कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिए जाने का मुद्दा उठाया। वहीं जो है राजभर ने यह भी जो है सुझाव दिया कि जो है सीएम विवेकाधीन कोष में सहायता के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, यानी फाइनली ये अच्छी खबर है कि अब जो है एडेड कॉलेज के जो शिक्षक हैं साथ ही जो कर्मचारी हैं उन लोगों को निःशुल्क सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जो है
इन्फॉर्मेशन ये दी जाती है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। अगर आयोग से पूछा जाता है तो अधियाचन प्राप्त नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ऑथेंटिक है। यूपी में इतने ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक ही शिक्षक है, या फिर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।